Welcome to y.mgmtmpa. So in our previous class we have completed types of demand. हम अपनी लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ डिमांड कवर किए थे और आज मैं आपको डिमांड फंक्शंस बताऊंगी. डिमांड फंक्शन के बाद मैं आपको डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व होता है मैं वो आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए डिमांड फंक्शन बेसिकली होता क्या है. डिमांड फंक्शन क्या करता है, ये एक रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट. डिमांड फंक्शन बेसिकली करता है क्या है, ये एक रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है और जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है. अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी कवर कराए हैं, जहाँ पे मैंने डिमांड की मीनिंग आपको बताई थी, वहाँ पे जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड पढ़ाया था अपने डिमांड के फर्स्ट वीडियो में. वहाँ पे मैंने फैक्टर्स ऑफ डिमांड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड कवर किया है. यहाँ पे मैं आपको डिमांड फंक्शन की मीनिंग मैंने बता दिया कि बेसिकली ये रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट. अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड में क्या मैंने बताया था, इंडिविजुअल डिमांड होता है और मार्केट डिमांड होता है. तो हम लोग यहाँ पे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस को समझेंगे. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली क्या करता है, क्या बताता है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, जो डिमांड एक पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है, जो डिमांड एक पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है और उन सारे फैक्टर्स के बीच में जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ठीक है, सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को डिमांड कर रहा है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. अब जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को, वो क्या फैक्टर्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ. देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड मैंने आपको पढ़ाया था, वो सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं. तो हम लोग ये कह सकते हैं अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट पी एक्स कॉमा पी आर कॉमा वाई कॉमा टी एंड कॉमा एफ. ये है हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन ये है. अब यहाँ पे डी एक्स किस चीज़ को डिनोट करता है, देखिए डी एक्स क्या है, मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स. किसी भी कमोडिटी एक्स की मार्केट में कितनी डिमांड है वो है, उसको हम लोग डिनोट करेंगे डी एक्स से. पी एक्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स. जो कमोडिटी एक्स है उसकी प्राइस क्या चल रही है मार्केट में. पी आर क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स में मैंने आपको बताया था ना कि सब्स्टिट्यूट गुड आते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड आते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टी एंड कॉफ़ी का. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बाइक एंड पेट्रोल का. टी से यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टी किस चीज़ को डिनोट करता है, टी डिनोट करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. वाई किस चीज़ को डिनोट करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के इनकम को. एंड एफ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. जो भी हमारी कमोडिटी एक्स जिसको हम लोग ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने के क्या चांसेस है फ्यूचर में. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. फ्यूचर में उस कमोडिटी की क्या चांसेस हैं कि वो प्राइस चेंज हो रहा है. ठीक है, तो एफ क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कंप्लीट किया. तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बेसिकली इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड के बारे में बताता है. इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है. इंडिविजुअल की डिमांड के और जो भी फैक्टर्स उस इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताता है. ठीक है, तो इसका मैंने फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे जो एफ लिखा है ना, डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जहाँ पे मैंने ये फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्रेस करके दिखाया है. तो ये एफ का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे एफ क्या डिनोट करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप. ठीक है, अब हम लोग मार्केट डिमांड फंक्शन देखते हैं. तो मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड. ये किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जो मार्केट डिमांड है. मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ, एक एक इंडिविजुअल को मिला करके जो पूरी एक मार्केट तैयार होती है वो क्या क्रिएट करती है, मार्केट डिमांड क्रिएट करती है. मतलब ढेर सारे लोग जब किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड उसको हम लोग कहेंगे. ठीक है, तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या करती है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप शो करती है किसके बीच में, मार्केट डिमांड के बीच में. और वो सारे फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं उन सारे फैक्टर्स के बीच में और मार्केट डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनको दिखाती है, उनको रेफर करती है मार्केट डिमांड फंक्शन. अब मार्केट डिमांड फंक्शन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए डी एक्स क्या है हमारा, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू एफ. एफ क्या है हमारा, फंक्शनल रिलेशनशिप.
ब्रैकेट में हमने लिखा सबसे पहले पी एक्स, देन पी आर, देन वाई टी एफ पी ओ एस डी, देन एट लास्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब कि किस चीज़ को ये डिनोट करता है। तो आपने ये चीज़ तो देखा ही होगा, पी एक्स आपने इंडिविजुअल में भी देखा, ठीक, पी आर भी आपने इंडिविजुअल में देखा, टी क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी आपने इंडिविजुअल में देखा, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी आपने इंडिविजुअल में देखा, एफ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये भी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में था। जो हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन है वहाँ पे 3 पॉइंट ऐड होते हैं। वो 3 पॉइंट क्या है, पीओ साइज एंड कंपोजिशन, एस सीजन एंड वेदर, और डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे मार्केट डिमांड में ये तीन जो फैक्टर्स थे, ये और 3 फैक्टर ऐड हो जाते हैं जो हमारे क्या हैं, साइज एंड कंपोजिशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको हम लोग पीओ से डिनोट करते हैं साइज ऑफ कंपोजिशन को, एस से हम लोग डिनोट करते हैं सीजन एंड वेदर को, और डी से हम लोग डिनोट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। तो मार्केट डिमांड फंक्शन बेसिकली हमें क्या बताता है कि ये एक रिलेशनशिप बताता है पूरे मार्केट के डिमांड के बीच में, एंड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट डिमांड को, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। मार्केट डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्या टॉपिक है हमारा, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल आप समझ सकते हैं नाम से कि ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड का। सो डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड शेड्यूल ये रिप्रेजेंट करता है कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को किस किस प्राइस पे, मतलब वेरियस लेवल ऑफ प्राइस वहाँ पे दिए रहेंगे, किस किस प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को खरीदा जा रहा है एक गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग शेड्यूल बनाएंगे ना, तो वहाँ पे कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी दी रहेगी, और उसी कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के साथ उसकी प्राइस भी दी रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि कितनी कमोडिटी किस प्राइस पे खरीदी जा रही है। मतलब ये कि डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, बहुत सारी कमोडिटी की क्वांटिटी वहाँ दी रहेगी, कोई चीज़ 4 होगी, कोई चीज़ 3 होगी, कोई चीज़ 2 होगी, बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, और जो भी क्वांटिटी होगी ना वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे उसकी डिमांड होगी। तो हम लोग वही चीज़, हम लोगों को ये चीज़ दिखाता है डिमांड शेड्यूल, हम लोग को वही बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को किस किस प्राइस पे डिमांड किया जा रहा है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम की यहाँ पे बात हो रही है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में। उसी तरह अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल, इसमें भी क्या आते हैं, 2 आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिफर टू अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अ टाइम। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को एक कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर किस किस प्राइस पे अफोर्ड करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए तैयार है। हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यही बताता है कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किस किस प्राइस पे, प्राइस लेवल पे खरीदने के लिए वो रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल बेसिकली एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिमांड किया जाता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में देखिए प्राइस क्या है, यहाँ पे वेरियस लेवल ऑफ प्राइस दिए हैं। पहले प्राइस हमारा क्या है, 5 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है कमोडिटी एक्स की, जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। अब आप देखिए कि जैसे हमने प्राइस कम की 4 कर दी, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, इंक्रीज हो गई 2, मतलब 1 से इंक्रीज हो गई। फिर आप नेक्स्ट देखिए कि हमने फिर से प्राइस को फिर कम किया, 4 से हमने 3 कर दिया, तो हमने जो क्वांटिटी डिमांड की वो हमारी क्या हुई 3। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके प्राइस कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, हमने डिमांड शेड्यूल की हमने बात की है, कर्व मैं आपको बाद में बताऊंगी। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितना कितना कमोडिटी प्रेफर कर रहा है डिमांड करने, कितना प्रेफर कर रहा है वो, मतलब कितना डिमांड वो कर रहा है ये मतलब। ठीक है, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल रिफर टू अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर are willing to buy at various level of price during a given period of time। मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली हमें ये बताता है कि पूरी मार्केट मिलकर जो डिमांड कर रही है कमोडिटी एट अ वेरियस लेवल प्राइस पे, यहाँ पे हम लोग शेड्यूल में दिखाते हैं पूरे मार्केट की डिमांड को दिखाते हैं, जो वेरियस प्राइस लेवल पे कितनी कितनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल रिफर टू अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पूरी मार्केट कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही है वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पे। तो
मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फुल मार्केट की बात करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल में हमने सिर्फ एक हाउस होल्ड को लिया था। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ टेबल पे अब देखिए यहाँ पे प्राइसेस हमने सेट कर दिए हैं 5 4 3 2 1। अब इंडिविजुअल डिमांड कैसे, इंडिविजुअल डिमांड इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि हाउस होल्ड 1 ये अपने में एक इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड 2 ये अपने में एक इंडिविजुअल है। लेकिन जब सारे हाउस होल्ड को मतलब हर इंडिविजुअल को जब हम लोग मिला देंगे तो हर इंडिविजुअल को मिलाने के बाद वो एक मार्केट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हाउस होल्ड ए D1 की जहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इनकी डिमांड कितनी है, 5 रुपीज़ जब है कमोडिटी की तो वो एक खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड ए की हम बात कर रहे हैं। जब कमोडिटी की प्राइस 4 है तो हाउस होल्ड ए 2 परचेज कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप हाउस होल्ड बी की बात कर रहे हैं तो सेम प्राइस पे, मतलब प्राइस सेम है 5 ही है, लेकिन हाउस होल्ड बी कमोडिटी को 2 क्वांटिटी में डिमांड कर रहे हैं, मतलब 2 उनको चाहिए। जहाँ हाउस होल्ड ए एक ही डिमांड कर रहे हैं 5 रुपीज़ पे, वहाँ हाउस होल्ड बी क्या कर रहे हैं, 2 डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखते चले जाइए तो जैसे-जैसे आपकी प्राइस कम हो रही है, वैसे-वैसे हाउस होल्ड ए की भी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। बस ये फ़र्क है कि हाउस होल्ड बी जितना डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है, उसके कंपैरेटिवली हाउस होल्ड ए हमारा क्या कर रहा है, डिमांड को कम इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ दोनों का ही हो रहा है, बट यहाँ पे डिफ़रेंस है दोनों के रेट के बीच में। इनका रेट भी मत बोलिए, आप ये चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पे हाउस होल्ड बी ₹5 पे 2 पेन खरीदा, जब ₹4 हुए तो वो 3 खरीदा, और इसी तरह हाउस होल्ड ए का देखिए कि ₹5 पे बस उसने 1 ही पेन खरीदा और ₹4 पे बस 2 पेन खरीदा। तो जब इन दोनों हाउस होल्ड को जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो हमारा मार्केट डिमांड क्रिएट करके आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बस आप 2 हाउस होल्ड के लिए, यहाँ पे आप 3 4 5 6 7 8 कितने भी हाउस होल्ड को ले सकते हैं, कितने भी इंडिविजुअल को ले सकते हैं। क्योंकि एक मार्केट बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला करके क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मार्केट डिमांड अगर आप देखें तो हमने कैसे निकाला है, 1 + 2 = 3, मतलब हाउस होल्ड ए की डिमांड प्लस हाउस होल्ड बी की डिमांड को ऐड करके निकाला है। तो ये क्या है, ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल है। अब मैं आपको मार्केट डिमांड कर्व पढ़ाऊँगी। देखिए मार्केट डिमांड कर्व क्या मतलब, डिमांड कर्व मैं आपको पढ़ाऊँगी। डिमांड कर्व बेसिकली होता क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि डिमांड शेड्यूल में मैंने आपको बताया कि ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिमांड की जा रही है, और जहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर्स क्या, एक गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में। उसी तरह डिमांड डिमांड कर्व की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का। मतलब कि जो चीज़ हम लोग टैबुलर फॉर्म में हमने बना के दिखाया, उस चीज़ को जब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको बोलेंगे, तो वो हमारा डिमांड कर्व शो करेगा। यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डिमांड कर्व होता है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक क्या मतलब इसके पहले वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। उसका जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पे दिया है, जहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में मैंने इसको पूरा रिप्रेजेंट किया है। इसको आप इज़िली टैबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे, तो एक तरफ यहाँ पे प्राइस दिया है, कौन-सी ये एक्सिस है? एक्स एक्सिस में हमने क्या किया है, प्राइस दिया है, एंड वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड दी है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, आप ए पॉइंट पे सबसे पहले देखिए, ए पॉइंट पे जब आपकी प्राइस 80 थी, 80, तब आप कितना डिमांड करते थे, 2। जैसे आपकी प्राइस कम हुई, 80 से 60 हुई, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इंक्रीज़ हो गई, 3 हो गई। देखा आपने? फिर उसके बाद आपकी प्राइस क्या हुई, 40 हुई। उसके बाद जब प्राइस 40 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज़ होके 4 हो गई। जैसे-जैसे आपका प्राइस कम हो रहा है, वैसे-वैसे आपकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। पहले आप 2 खरीद रहे थे, अब 3 खरीद रहे हैं, उसके बाद 4 खरीदने लगे। उसी तरह पहले पहले आपकी प्राइस क्या थी, 80 थी, उसके बाद 60 हो गई, उसके बाद 40 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग एक इंडिविजुअल की डिमांड को डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक? अब हमारा सेकंड क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग शो करते हैं, ग्राफ पे जब उसको हम लोग शो करते हैं, तो उसको हम लोग मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड ए के बारे में, मतलब कि ए पर्सन है एक जो कि इंडिविजुअल है। अब उसकी डिमांड के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में मैंने दिखाया है। सेकंड आप ग्राफ अगर देखें तो यहाँ पे बी की इंडिविजुअल डिमांड मैंने बताई है कि सिर्फ स्पेसिफिकली बी की कितनी डिमांड है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया, जब इन दोनों इंडिविजुअल डिमांड को हमने ऐड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्लस का भी साइन लगाया है, तो इक्वल टू होकर के आया है, हमारा मार्केट डिमांड आया है। ठीक है, मार्केट डिमांड का जो हम लोग ये बनता तो वैसे स्ट्रेट लाइन ही है, बट ये फ्लैटर होता है। फ्लैटर का मतलब थोड़ा खड़ा खड़ा होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अलग-अलग इंडिविजुअल को मिला करके जब हमारा एक डिमांड कब जब तैयार होता है ना, जैसे 2 इंडिविजुअल को, 3 इंडिविजुअल को, 4 इंडिविजुअल को, तो वो हमारा मार्केट डिमांड कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आज आपको बताया
डिमांड फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया। डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि एक रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, क्वांटिटी डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, ठीक है, इनके बीच का रिलेशनशिप बताता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है। जब इंडिविजुअल डिमांड, एक इंडिविजुअल कितना डिमांड कर रहा है और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड के बीच के जो रिलेशनशिप बताता है वो होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जहाँ पे मैंने इसका फंक्शन भी आपको बताया। देन मैंने आपको मार्केट डिमांड फंक्शन बताया। मार्केट डिमांड फंक्शन में मैंने क्या बताया, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अ मार्केट डिमांड, मतलब होल मार्केट की डिमांड के बीच में, एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है कि उसको बताता है। मतलब मार्केट डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है। यहाँ पे मैंने आपको इसका मार्केट डिमांड फंक्शन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जो आप एग्जाम में अपने दिखाएंगे वो चीज़ भी मैंने बता दिया। यहाँ पे 3 पॉइंट है जो ऐड किए गए हैं, पीओ, एस एंड डी। पीओ क्या होता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन। एस क्या होता है, सीजन एंड वेदर। डी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बाकी जो भी पॉइंट है, डी एक्स, पी एक्स, पी आर, टी, वाई, एफ, ये सारे हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में सेम थे। देन मैंने आपको डिमांड शेड्यूल बताया। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कस्टमर डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टैबुलर स्टेटमेंट, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी, कितने कितने प्राइस पे हमारा कस्टमर डिमांड कर रहा है, जहाँ पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। उसके बाद हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में पढ़ा, जहाँ पे एक इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिमांड कर रहा है, वो चीज़ हमने टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिखाया। उसके बाद हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा। मार्केट डिमांड शेड्यूल में पूरे मार्केट कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे, जहाँ पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम की हम लोग इसमें बात करते हैं। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पूरी मार्केट हमारी कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करती है, कितनी कितनी प्राइस पे। तो इस मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लोग इस चीज़ का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल से मतलब आप समझ सकते हैं कि शेड्यूल जब आप किसी चीज़ का बना रहे हैं तो टेबल की फॉर्म में बना रहे हैं ना। कर्व तो आप इज़िली समझ ही सकते हैं कि जो भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आप शो कर रहे हैं वो आपका कर्व हो गया। उसमें मैंने इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व पढ़ा है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होता है कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल की डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। यहाँ पे मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। मार्केट डिमांड कर्व में क्या होता है कि पूरे मार्केट की डिमांड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करते हैं तो वो हमारा होता है मार्केट डिमांड कर्व। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।